Hello everyone. So in today's video we'll talk about a detailed book list for sociology optional. Now before we get into the book list I wanted to discuss a couple of things. Number one of which is the knowledge level required. तो बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स एंड and PhD अगर इस तरीके से हम देखें इतना हमें नॉलेज रिक्वायर्ड है तो ऑप्शनल के लिए समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस विच इज ऑनर्स डिग्री लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट कि बैचलर्स से थोड़ा ज़्यादा एंड मास्टर्स से थोड़ा कम, नॉट एट ऑल एनीवेयर नियर द PhD लेवल्स. ऐसे में एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आता है विच इज डू आई नीड क्लासेस फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल और एनी ऑप्शनल फॉर दैट मैटर, एंड पीपल आस्क कि भाई येस और नो में मुझे डायरेक्ट सवाल दो. तो इसके लिए आई हैव अ सेकंड क्वेश्चन फॉर यू विच इज डू यू हैव अ बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी, माने कि आपने अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे करी है या आपने कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए हैं. इफ सो मे बी यू डोंट नीड क्लासेस, बट अगर आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी में नहीं है, आपने कुछ यहाँ पे काम नहीं किया है, अब बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पे पढ़ने वाले हो, मे बी यू शुड कंसिडर टेकिंग क्लासेस. पर्सनली आई वॉज अ सिविल इंजीनियर एंड जब मैं सोशियोलॉजी में घुसा था तो मुझे यही लगता था कि भाई 3 महीने में मैं ये ऑप्शन खत्म कर लूँगा और मतलब मैं खुद से पढ़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा, ये होगा वो होगा, XYZ नंबर ऑफ आइडियाज आई हैड इन माई हेड. बट ओवर टाइम आई रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू स्कोर वेल, क्योंकि देखो आप सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, मुझे डिग्री लेने के लिए मैं सोशियोलॉजी यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस टू क्लियर एन एग्जाम. And in order to clear an exam, I need to have some grasp of the subject. Why? Because optional is one paper where the evaluator is an actual professor of the subject sitting at UPSC. So in that case, if you can convince them that you are a student of this subject, it becomes easier to get more marks. So as simple as that. If you do not have a background in sociology, then you probably need classes. Now, कौन सी क्लास लेनी है, क्या है, XYZ, that is completely up to you, but this is something that I would recommend. Now, moving on to the book list, we'll start with the very basics, which is NCERTs for class 11. These are 2 NCERTs, Understanding Society and Introducing Sociology. तो सोशियोलॉजी का सिलेबस अगर आपने देखा है तो सिलेबस के फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं, which is Sociology the discipline, Sociology as a science and Research methods, उनके बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक बातें होती हैं. अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में थोड़ा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स भी सिखाना चालू हो जाएंगे. व्हाई एम आई सजेस्टिंग दैट यू स्टार्ट विद द NCERTs? बिकॉज यहाँ से आप बिल्ड करोगे तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. इट्स नॉट कि भैया आप सीधा रेफरेंस बुक में नहीं कूद सकते, वी विल डिस्कस ऑल द रेफरेंस बुक्स ऑल्सो, बट इट्स ईजियर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट, क्लास 12 की हमारी 2 NCERTs है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी. दीज डील अ लॉट विद योर पेपर 2 का सिलेबस जो है हमारा. तो इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग जाएगी कि भाई कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ हैज सोशल चेंज हैपेंड इन इंडिया विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब बेसिक चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा. देन वी कम टू द हैवी हिटर्स विच इज एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान. तो ये जो किताब है दिस विल फॉर्म योर बेस, राइट. बेस का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इस किताब को करके चला जाऊं और मेरी जिंदगी चिल हो गई है एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. दिस विल गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सिलेबस, बट बियॉन्ड दैट नेचुरली बिकॉज ये लेट्स से 500 to 600 पेज की किताब है. इस किताब में नेचुरली सम सेक्शंस फॉर यू विल बी टू लॉन्ग एंड फॉर यू सम सेक्शंस विल बी टू शॉर्ट. तो जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई है इस पर्टिकुलर किताब से, उसे मुझे जाके एक बार रेफर करना है फ्रॉम दिस बुक विच इज द बिग ब्लू बुक. तो इसका एक ऑरेंज वर्जन भी आता है, वो हमें नहीं लेना है, हमें बिग ब्लू बुक का वर्जन लेना है. नाउ दिस इज अ कंप्लीट रेफरेंस बुक ओनली. रेफरेंस बुक क्या मतलब है यहाँ पे, दैट ये पेज कवर टू कवर मुझे नहीं करनी है किताब, बिकॉज इट्स अ थिक बुक. सो इट्स मे बी 1500 पेज की किताब है ये, एंड इट्स अ रेफरेंस बुक जो प्रॉपर एकदम डिक्शनरी की तरह जिसको बोलते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ अ बुक दिस इज. नाउ इसमें स्पेसिफिक चीजें आपको करनी है, दैट आई विल टेल यू क्या क्या. सो गो टू upscprep.com, यहाँ पे आप सर्च करो हरलैम्बोस सोशियोलॉजी टॉपिक्स फ्रॉम हरलैम्बोस, एंड यहाँ पे ईच चैप्टर में देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स इन दिस बुक. उस हर चैप्टर में क्या क्या स्पेसिफिक चीजें आपको देखनी है इस किताब में से यहाँ पे मेंशन्ड है. लाइक फॉर एग्जाम्पल रेस, एथनिसिटी एंड नेशनैलिटी के इस चैप्टर में हम आ जाए तो मुझे बस एथनिसिटी देखना है, मुझे नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी देखना है, माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स in the labor market and stratification system. So the idea is it's a huge book. सब कुछ मुझे नहीं करना है, बहुत स्पेसिफिक चीजें मुझे करनी है और वो आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं. At the same time, on our website what you'll also find is resources में आप जाओगे तो सोशियोलॉजी नोट्स यहाँ पे आपको
कुछ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए गए हैं. नाउ ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी, दीज आर कंप्लीट नोट्स फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सिलेबस. पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड पेपर 2 का फर्स्ट सेक्शन A1, इन दोनों के कंप्लीट नोट्स यहाँ पे हैं. मेरे जो नोट्स हैं जो मैंने अपने मेंस के एग्जाम में यूज किए थे, दोज आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल डर्कहाइम के नोट्स अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम सिलेबस के हिसाब से देखो तो दीज आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड इन सिलेबस. रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सारी चीजें जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, कुछ जो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स एंड टेबल्स बना रखे हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर शेयरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन अवेल फ्रॉम हियर. नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अ कोर्स विच लाइक वी हैड डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग कि भाई अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. तो वी ऑल्सो हैव अ कोर्स. यू नीड टू विजिट courses.upscprep.com. व्यू ऑल में आप जाओगे, सोशियोलॉजी के कोर्सेज, तो सोशियोलॉजी विद कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप, दिस इज द कोर्स, एंड विदाउट मेंटरशिप. तो ये कोर्सेज जो हैं, these are complete courses for sociology for civil services exam, and if you're interested in joining, you can check them out, courses.upscprep.com, and these are the prices for these courses. बेसिक आइडिया यहाँ पे क्या रहेगा, डिटेल में हर चीज आपकी कवर करा दी जाएगी. इस कोर्स में नेचुरली देयर विल बी मेंटरशिप, इस कोर्स में मेंटरशिप नहीं होगी. दोनों कोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट इसके साथ मिलेगा. डिटेल्स अगर आप इस कोर्स की जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में होगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसमें, नोट्स एंड वैल्यू एडिशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल इन दिस कोर्स. द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड इज जस्ट दैट दिस इज विदाउट मेंटरशिप एंड दिस इज with one-to-one mentorship with expert mentors. Now, coming back to Harlambos Big Blue book का हमें reference का idea लग गया है कि कैसे करना है. Then there are two important parts which is Western thinkers and Indian thinkers. तो वेस्टर्न थिंकर्स के लिए जॉर्ज रिट्जर की ये बुक है, इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ थिंकर्स करने हैं. राइट, सिर्फ और सिर्फ मुझे थिंकर्स इस किताब से करने हैं. अगर उसका आपको पीडीएफ कहीं मिल जाता है या कुछ सेक्शन आप वहां से ढूंढ के निकाल लेते हो, ग्रेट. यू डोंट नीड टू रीड द रेस्ट ऑफ द बुक. इट्स अ 500-400 पेज बुक बस, बट वो 80 पेजेस का एक जो सेक्शन है थिंकर्स वाला, दैट्स ऑल दैट आई नीड टू डू. सिमिलरली फॉर इंडियन थिंकर्स पेपर 2 की अगर हम बात करें तो दिस इज द बुक, बीके नगला. इसका आई थिंक अब 3rd एडिशन आ गया है, बट आई कुडंट रियली गेट अ होल्ड ऑफ इट. तो द 2nd एडिशन ऑल्सो वर्क्स. इसमें अब क्या है, अगेन सेलेक्टिव रीडिंग हमें करनी है. सेलेक्टिव रीडिंग का क्या मतलब कि कुछ तो थिंकर्स जो आपके डायरेक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं, लाइक AR देसाई, लाइक GS घुर्रे, आंद्रे बतई, MN श्रीनिवास, तो ऑल ऑफ दीज पीपल यू नेचुरली हैव टू डू डायरेक्टली. बट एक बार फिर मैं बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाके देखो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि भाई SC दुबे के बारे में भी क्वेश्चंस आए हैं, इरावती कर्वे के बारे में भी क्वेश्चंस आए हैं. तो देन दोज थिंकर्स आर ऑल्सो गिवन इन दिस बुक एंड उनका चैप्टर्स भी आप पढ़ सकते हो. आफ्टर ऑल ऑफ दिस मतलब होगा क्या, एसेंशियल सोशियोलॉजी आपका एक बेस बन जाएगा. उसके बाद नोट्स हमने भी कुछ कुछ दे दिए हैं, वो भी एक सेकेंडरी आप बेस ले सकते हो. बट अभी भी एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट I am not able to understand some particular topic. बाकी किसी को समझ आ गया, बट मुझे नहीं आया. तो इन सच अ केस अगर एसेंशियल सोशियोलॉजी के बाद भी, हरलैम्बोस के बाद भी, एवरीथिंग करने के बाद मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू गो एंड सर्च फॉर इग्नू का BA एंड MA मटीरियल. राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट्स से दैट आई एम हियर. सो मेरे को स्पेसिफिक टॉपिक अपना देखना है कि लेट्स से आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम विद रिलीजन और स्ट्रैटिफिकेशन फॉर दैट मैटर. तो मुझे सर्च करना है स्ट्रैटिफिकेशन, इग्नू, BA, MA मटीरियल, एंड यू विल एंड अप एट अ पेज लाइक दिस. राइट, तो लेट्स से स्ट्रैटिफिकेशन, सोसाइटी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई. तो ये ESO मेरा खुल जाएगा, इसको मुझे डाउनलोड कर लेना है. स्टडी ऑफ रिलीजन, पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजन, सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कवर मेरी हो जाएंगी एक एक चैप्टर्स में. तो BA MA मटीरियल इज योर सेकेंडरी रेफरेंस मटीरियल कि भाई मुझे मतलब हरलैम्बो से भी नहीं समझ आ रहा, मुझे एसेंशियल सोशियोलॉजी से भी नहीं समझ आ रहा, और यहाँ से भी नहीं आ रहा, तो आई वुड रेकमेंड कि भाई एट दैट पॉइंट डेफिनेटली गो फॉर अ कोर्स. क्योंकि खुद से हाथ मारना है ठीक है, श्योर, बट लाइक इतनी ज़बरदस्ती नहीं करनी कि भाई नहीं समझ आ रहा, 4 जगह दिमाग लगा लिया बट नहीं हो रहा है. एट द सेम टाइम प्लीज़ कीप अ नोट that Indian thinkers, Western thinkers, all of this is fine. You also have ChatGPT. Now ChatGPT का नया एक मोड आ गया है, स्टडी मोड. तो स्टडी मोड में आप क्या कर सकते हो कि भाई उसको मटेरियल दे सकते हो कि भाई इससे मुझे हेल्प चाहिए, ये चीज़ मुझे सीखनी है, and then ChatGPT will also help you out with this. So a lot of the times if you're not able to understand something,
यूज AI टूल्स, चैट जीपीटी नहीं तो क्लॉड कर लो, क्लॉड नहीं तो परप्लेक्सिटी कर लो, मतलब दुनिया भर के ये सारे अवेलेबल हैं। गूगल का जेमिनाई कर लो। तो बहुत सारे आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, विच एवर वन यू फील इज यूजफुल फॉर यू, विच यू लाइक, यूज इट, आस्क इट टू एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू। मतलब उसमें प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो कि एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम अ 10-year-old, और एक्सप्लेन इट इन अ वेरी वेरी बेसिक लैंग्वेज, और एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके के एग्जाम मतलब आप प्रॉम्प्ट्स देके यू कैन मेक इट ईजियर फॉर योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड। नेचुरली इसमें इंटरैक्ट आपको करना पड़ेगा, आपको पूछने पड़ेंगे सवाल, ताकि आपको आपके टेलर्ड आंसर्स मिले। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, इन दी एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप इस तरीके से कुछ बेसिक किताबें हैं, दीज आर टू हेल्प यू गेट अ सेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। बहुत बार क्या होता है, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करते करते मुझे कॉन्सेप्ट समझ तो आ गया, बट लाइक सिंस इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द लैंग्वेज, द टर्मिनोलॉजी। सो दिस इज अ बुक, आंद्रे बते, Sociology Essays on Approach and Method. It's a very good book, just in case मतलब जो first 2-3 sections of the paper हैं, तो research methods and comparison of sociology with different social sciences, वो वाला section भी इसमें काफ़ी अच्छे से covered है। But more than that, terminology आपको समझ आएगी। मतलब ये तीनों किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है per se, but if you do, you get a hang of the subject. तो ये एक्स्ट्रा रीडिंग है आफ्टर यू हैव डन द बेसिक्स। सेकेंड, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, वॉज सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी के बारे में किताब है। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी क्या होती, बट आई फाउंड इट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन नेशनलिज्म। एंड देन फाइनली दिस इज एस.एल. दोशी, रूरल सोशियोलॉजी। तो ये तीनों में से कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो। नाउ इसमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि भाई ये पढ़नी ही पढ़नी है, इसके बिना मेरा सिलेबस कवर नहीं होगा, but this is to help you get a sense of the terminology, क्योंकि in the end हमें पेपर लिखना है, and पेपर में we want to sound sociological. For that reason, if you have read a textbook, it really helps. So that will be all for this video, and if you're interested in joining the sociology course with us, you can visit courses.upscprep.com. The teacher over there will be KCS sir, who's an ex-IAS officer. And with that, I'll leave you. Thank you for watching, and all the best on your UPSC journey.